बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय किचन। हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलिशियस ये रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे चीज़ पफ्स और ये बहुत ही यमी बनकर रेडी होते हैं। ये रेसिपी हाई टी के लिए बहुत ही परफेक्ट रहती है और इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। ये इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल पे एक छन्ना रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 कप फ्लावर यानी कि मैदा। इसको अच्छे से छान के बोल में ऐड कर लेंगे। ये जो चीज़ पफ्स है ना, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और टी टाइम वगैरह के लिए ना एकदम परफेक्ट रेसिपी रहती है। यहाँ पे ऐड करेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट क्योंकि ये नमकीन होंगे। और साथ ही यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बटर। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक चीज़ का क्यूब। हमें यहाँ पे मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ यूज़ नहीं करना है। इस तरीके से जो प्रोसेस चीज़ होता है ना, वो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। जो चीज़ के क्यूब्स होते हैं वो। तो यहाँ पे सिंपल मैं एक चीज़ क्यूब ऐड करूँगी। इससे इसमें पूरी डो में बहुत ही ज़बरदस्त सा चीज़ी फ्लेवर आ जाएगा। अगर आप और एक्स्ट्रा चीज़ी फ्लेवर चाहें तो 2 क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। क्यूब जो है वो सॉफ्ट ही था तो इसको अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। अच्छे से इसको कंबाइन कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे मिल्क यानी कि दूध। हम यहाँ पे 1/4 कप दूध जो है वो ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो ये हाफ कप से भी हाफ कप दूध है यानी कि 1/4 कप। ये हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसको मिक्स करते जाएंगे। हमें यहाँ पे इसकी एक टाइट सी डो बना के तैयार कर लेनी है। अच्छे से इसको गूंथ लें। थोड़ी और दूध की ज़रूरत महसूस हो तो ऐड कर सकते हैं। अच्छे से हमें एक टाइट सी डो जो है वो बना के तैयार कर लेनी है। अच्छे से डो को मुक्की लगाना है। तो यहाँ पे डो जो है हमने अच्छे से गूंथ ली है। अच्छे से इसको मुक्की लगाना है इस तरह। तो अच्छे से डो जो है वो मैंने तैयार कर ली है। अब हम डो को रेस्ट देंगे। तो इसको हम एक क्लिंग फिल्म में रखेंगे और इसको कवर करके रेस्ट देंगे 10 मिनट का। ये रेसिपी बहुत ही क्विक होती है। हम इसको टी टाइम में काफ़ी क्विकली बना के तैयार कर सकते हैं, जबकि चाय के साथ बहुत ही यमी लगेगा। तो डो जो है 10 मिनट में सेट हो जाएगी। इसको हम हाफ में डिवाइड कर लेंगे। काउंटर पे डस्ट करेंगे फ्लावर और डो को इस पे रखेंगे। अब हम डो को बेल लेंगे। तो सिंपल इस तरह हमें इसको पतला सा बेल लेना है। तो यहाँ पे डो को मैंने इस तरीके से पतला से बेल लिया है। अब हम इसके जो किनारे हैं उसको इस तरीके से कट कर लेंगे। वापस से इसको कंबाइन करके इसकी डो बना के इसको बेल सकते हैं। अब हम इसको इस तरीके से लंबाई में कट करेंगे थोड़े थोड़े गैप से। और फिर इस तरीके से। और इस तरह परफेक्ट स्क्वायर पीसेस में जो है कट हो जाएंगे। एक स्क्रैपर की मदद से हम इसको लूज कर लेंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। गर्म ऑयल में हम ये चीज़ पफ सेट करेंगे और जैसे ही ऑयल में ऐड होंगे तो अच्छे से ना ये पफ होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऊपर की तरफ से हम इसको इस तरीके से चम्मच से थोड़ा सा प्रेशर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करते हुए हमें यहाँ पे फ्राई कर लेना है। ऑयल यहाँ पे इतना गर्म होना चाहिए कि जब हम इसमें चीज़ पफ सेट करें ना तो ये एकदम से पफ हो जाए, उस पर बबल्स बने साइड पे। फिर हम आंच को कम कर देंगे और हल्की आंच पे इसको पकाएंगे ताकि ये प्रॉपर अंदर तक कुक हो। अच्छे से इसको मिक्स करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे चीज़ पफ्स जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। बहुत ही बेस्ट ये रेडी हो गए हैं। इसको हम निकाल लेंगे और इसको एक चने पे रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। तो जी तैयार है हमारे डिलिशियस से चीज़ी पफ्स। ये खाने में बहुत ही यमी लगते हैं। आप ये ज़रूर से रेसिपी ट्राई करिएगा टी टाइम में। ये क्रिस्पी चीज़ पफ्स खाने में बहुत ही यमी लगते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।